वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण क्लास भारत के प्रमुख पर्वत शिखर इसके बारे में देखेंगे। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने हिमालय के विभाजन को देखा था कि हिमालय का भौगोलिक विभाजन किस प्रकार है। उसमें हम लोगों ने पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय सबको एक एक करके देखा था कि सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय किस प्रकार से बटा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में प्रमुख पर्वत शिखर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, अगर आपने स्टेट पीसीएस एग्जाम को टारगेट किया है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही सिंपल सी है। आपको प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ से कोर्स ज्वाइन करना है, या इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। यहाँ पर चीज़ें लिस्टिंग के माध्यम से दी गई हैं ताकि काफ़ी आसान हो जाए और आप आसानी से इसको याद कर पाएँ। ये पर्वत शिखर का नाम बताया गया कि माउंटेन पीक क्या है, इसकी ऊंचाई कितने मीटर है और साथ ही साथ स्थिति कि कहाँ पर है और किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। जैसे माउंट केटू, जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसकी स्थिति है जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और कराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये भारत जो कि पीओके का हिस्सा है का उच्चतम पर्वत है, छोगोरी, कोगीर या सैवेज माउंटेन, और इस माउंटेन को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसे छोगोरी कहते हैं, कोगीर कहते हैं, सैवेज माउंटेन भी कहा जाता है। तो ये सब नाम भी याद रखना है। छोगोरी, कोगीर या सैवेज माउंटेन गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। यह पीओके का हिस्सा है जो कि पाक ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है, भारत अपना बताता है, सच में है भारत का ही, तो उस हिस्से में आता है। सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया। माउंट केटू 8611 जम्मू एंड कश्मीर, कराकोरम हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, है ना। तो सेम डेटा आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर जो कि सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की हिस्सा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व में तीसरे स्थान पर है। 5 बर्फीले खजाने के रूप में जाना जाता है। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि ये माउंट केटू को कहते हैं, फिर इसके बाद कंचनजंगा का नाम आ गया। तो ये पूरी तरीके से भारत में है और जो केटू है वो पीओके का हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है और 5 बर्फीले खजाने के रूप में जाना जाता है। नंदा देवी की बात करें, 7816 मीटर की ऊंचाई है, उत्तराखंड में है। गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है और गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है। गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। कंचनजंगा के बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर कंचनजंगा के बाद देखेंगे, इससे कंचनजंगा भारत में तीसरा है तो इसका पोजीशन हो जाएगा चौथा। इसके बाद एक कामेत पर्वत 7756 मीटर की ऊंचाई है और उत्तराखंड में है। ये भी गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। जास्कर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, देखिए जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है, इसके बाद कराकोरम है, लद्दाख है, कैलाश है, ये सब ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो जास्कर श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कामेत पर्वत श्रृंखला। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, याद रखने लायक है। गढ़वाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी, है ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है साल्टोरो कांगरी, 7742 मीटर की ऊंचाई है। ये लद्दाख जो कि सियाचिन का क्षेत्र है यहाँ पर है। कराकोरम साल्टोरो रेंज का हिस्सा है, सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर। देखिए, ये सियाचिन ग्लेशियर के पास है और जो ध्रुवीय क्षेत्र है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको अगर छोड़ देंगे तो उसके बाहर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर यही है, साल्टोरो रेंज। आगे दिया है जोंगसोंग पीक, 7462 मीटर की ऊंचाई है। ये सिक्किम, नेपाल और चीन तीनों देश जहाँ पे मिलते हैं, त्रिविम बिंदु जहाँ है वहाँ पर स्थित है, हिमालय में। और साफ साफ बताया भी है कि भारत, नेपाल और चीन इसका जो संगम है, जैसे मान के चले इधर से चीन हो गया, है ना, यहाँ से नेपाल है और ये भारत है, इसका जो संगम है तो यहीं पर ये स्थित है, जोंगसोंग पीक।
आगे और बढ़ेंगे, ये रियो परगिल 6,816 मीटर की ऊंचाई है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है और पश्चिमी हिमालय का हिस्सा है। और हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है, देवताओं के पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो रियो परगिल ये हिमाचल प्रदेश, जो भारत का राज्य है हिमाचल प्रदेश, इसका सर्वोच्च शिखर है और इसे देवताओं का पर्वत भी कहा जाता है ना, माउंटेन ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे यहाँ पर दिया गया कांगटो। कांगटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है, 7,060 मीटर की ऊंचाई है अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वी हिमालय का हिस्सा है ना। आगे बताया भी गया कि अरुणाचल प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है कांगटो। माउंट सरमाटी 3,811 मीटर है, नागालैंड में है, नागा पर्वत श्रृंखला के हिस्सा है, भारत वर्मा सीमा पर स्थित नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी। देखिए एक एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, कोई भी फालतू का डेटा नहीं रखा गया। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, ये नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है, इसके बाद देवताओं का पर्वत है, ये हिमाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी, तो इसलिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे दिया संदकफू चोटी, 3,636 मीटर की ऊंचाई है, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है और पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। माउंट टेम्पू मणिपुर में है, मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित है और मणिपुर की सर्वोच्च चोटी है माउंट टेम्पू, 2,994 मीटर की ऊंचाई है, पूर्वांचल रेंज का हिस्सा है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, जैसे अनामुडी 2,695 मीटर की ऊंचाई केरल में है, पश्चिमी घाट की श्रृंखला का वो है, और इसे अनामुडी को साउथ इंडिया का एवरेस्ट भी कहते हैं, दक्षिण भारत का एवरेस्ट। पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, एराविकुलम वहीं पर स्थित है, और इसे साउथ इंडिया का एवरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। डोडा बेटा ये तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी है, नीलगिरी पर्वत का हिस्सा है, और नीलगिरी की भी सर्वोच्च चोटी, ये भी याद रखना है ना, तमिलनाडु में ऊटी के पास स्थित है और तमिलनाडु का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। मुल्लायनगिरी 1930 मीटर की ऊंचाई कर्नाटक में है, पश्चिमी घाट में, कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर है, चिकमंगलूर जिले में स्थित है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया फावंगपुई 2,665 मीटर की ऊंचाई है, मिजोरम में है ना, लुसाई हिल्स का हिस्सा है, मिजोरम का सर्वोच्च शिखर है, ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो फावंगपुई काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। शिलांग पीक 1965 मीटर की ऊंचाई मेघालय में है, मेघालय की सर्वोच्च चोटी शिलांग शहर के पास स्थित है, खासी हिल्स का हिस्सा है। गुरु शिखर ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी और साथ ही साथ अरावली पर्वतमाला की भी सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर की ऊंचाई है, राजस्थान में स्थित है, अरावली पर्वत श्रृंखला इसका हिस्सा है। और माउंट आबू, अच्छा यहाँ पे एक दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू के पास है। तो इसका देखिए गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है यहाँ की। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया देवमाली 1672 मीटर की ऊंचाई उड़ीसा में है, पूर्वी घाट का हिस्सा है। पूर्वी घाट आप देखेंगे, जैसे अगर भारत को देखेंगे, जैसे देखिए ये पूर्वी घाट इधर है, यहाँ पर आप मुख्य रूप से देखेंगे जैसे तमिलनाडु, और इसके बाद है आंध्र प्रदेश, इसके बाद वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी घाट का हिस्सा और उड़ीसा का सर्वोच्च शिखर है कोरापुट जिले में है ना। इसके बाद काल सुबाई ये 1646 मीटर है। अब ये महाराष्ट्र में तो पश्चिमी घाट हो जाए क्योंकि ये देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल ये पश्चिमी घाट है। तो महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर है, महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहते हैं, सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है काल सुबाई। पारसनाथ ये झारखंड में है, तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, और 23वें जैन तीर्थंकर जो हुए थे पार्श्वनाथ, इन्हीं के नाम पे नाम रखा गया। इसे सम्मेद शिखर भी कहते हैं। देखिए जैन धर्म में देखेंगे तो जो हुए थे, मतलब तीर्थंकर हुए थे, उनकी कुल संख्या 24 रही थी। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और इसके बाद 24वें थे स्वामी महावीर, और 23वें थे पार्श्वनाथ, तो इसीलिए इसका नाम पारसनाथ रखा गया। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया कारूह पीक, ये हरियाणा में है, मोरनी हिल्स का हिस्सा है, हरियाणा की सर्वोच्च चोटी है। अस्मोत पीक उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इसकी सीमा पर स्थित है, उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है अस्मोत पीक। एक आगे दिया है बेट लिंगचिप 930 मीटर की ऊंचाई त्रिपुरा में है, जमुई पर्वत की हिस्सा है और त्रिपुरा का सर्वोच्च चोटी है। सोमेश्वर किला ये बिहार में है, जो कि शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है, बिहार की सर्वोच्च चोटी है। और आगे बढ़ेंगे साथियों, अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट में चीज़ें बताई गई हैं कि अरावली पर्वतमाला को भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला माना जाता है। बिल्कुल सही है ना। इसकी अनुमानित आयु लगभग 570 मिलियन वर्ष है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट मतलब टूट फूट चुका है। इसका विस्तार पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर है। इसका लगभग
49% भाग राजस्थान में। तो इसीलिए मुख्य रूप से आप ये कह सकते हैं कि अरावली पर्वत राजस्थान में, क्योंकि लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में। नई दिल्ली के में स्थित रायसीना हिल्स, जहाँ राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट हाउस होता है, अरावली पर्वत का सबसे उत्तरी छोर है, यहीं पर राष्ट्रपति भवन है। आगे बता भी दिया गया कि रायसीना हिल्स जो है आगे राष्ट्रपति भवन है, जो इस पहाड़ी का प्रमुख स्थल है। नेक्स्ट बताया गया विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है और दक्कन के पठार को उत्तर भारत के मैदानों से भौगोलिक रूप से विभाजित करते हैं। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला ये विभाजक का कार्य करता है दक्कन के पठार और उत्तरी मैदानों के बीच में। और यह श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक सीमा विभाजक का कार्य करता है। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पश्चिमी तट के समानांतर है ना। आगे बताया गया वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर है। कैलाश पर्वत तिब्बत से सुदूर क्षेत्र में स्थित है, इसकी ऊंचाई 6638 मीटर की है। तो साथियों, ये इंडियन ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण क्लास रही, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का डिस्कशन किया है। अगली क्लास में और भी आगे बढ़ेंगे। अगर आप ऐसे वीडियोज को लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी, भाई पूरी तैयारी 0 से लेके सिलेक्शन तक, तो इसके लिए ना आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए। चाहे तो आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, पहला तरीका, या फिर आप ये जो नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।